कांग्रेस ने क्यों फूलो देवी को रिपीट किया, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि और भी लोग लाइन में थे, पर फूलो देवी को ही क्यों महत्व दिया गया? वंदना जी। देखिए, फूलो देवी नेताम एक वरिष्ठ आदिवासी नेत्री है और हम देख रहे हैं कि शुरू से वो संगठन में लगातार सक्रियता के साथ काम कर रही थी। और अभी जो अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो जनता की जो आवाज है दिल्ली में वह गूंजती हुई नजर आ रही थी। चाहे मैं बात करूं वर्तमान के ही कि बस्तर की जो पहचान है बैलाडीला में, जो डिपॉजिट के 4 के तहत जो 16 एकड़ जो भूमि है, जो प्रस्तावित लौह अयस्क के खनन की प्रकृति के लिए जो किया गया था, और उसका आप देखेंगे कि उसके लिए वहां फूलो देवी नेताम ने आवाज उठाया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो नियत जो खोट है उनको वहां पर वो आईना दिखाने की कोशिश की, कि वहां पर बताया गया कि कैसे ग्राम सभा की फर्जी बिल के अनुसार उन लोग काम कराने की कोशिश कर रहे थे। तो बस्तर के आवाज बन करके फूलो देवी नेताम और महिलाओं की आवाज बन करके फूलो देवी नेताम हमेशा वहां पर दिल्ली में एक सशक्त नारी के रूप में वो अपनी भूमिका निभाती रही। और रही बात, आप देखेंगे कि अभी वाशु जी की मैं बात सुन रही थी कि लक्ष्मी जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और साथ में ही 1994 में जब पार्षद बनी तो वाशु जी को यह चीज का मालूम होना चाहिए, उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं मिला था। उस समय पार्षद यदि बनी तो निर्दलीय थी। यदि जिला पंचायत की वो बात करते हैं तो उस समय भी उनका सहयोग भाजपा से नहीं मिला था, तो उस समय भी वो निर्दलीय थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो खैर क्रेडिट लेने की होड़ में रहती है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा भी हो, लक्ष्मी वर्मा जी राज्यसभा की सांसद बन रही है, उसके लिए हम अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही हम विश्वास करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता का अधिकार है उस अधिकार को दिल्ली से लेकर के आएगी। वर्तमान में हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा दल बल में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद बैठे हैं, वहां भाषण सुनते हैं, ताली बजाते हैं, आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर पा रहे हैं मेरे को बता दे। इतने सांसद हैं भाजपा के, कोई 10 काम बता दे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के जनता के हितों के लिए काम के लिए हुआ है। हम देखते कि कुछ दिन पहले लगातार रेल सेवा में बाधित होते थे। इतने सारे सांसद होने के बाद एक बार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आवाज नहीं उठाए। बृजमोहन अग्रवाल जी अगर आवाज उठाते हैं तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता। हम सब जानते हैं मोहन भाई कि जो यहाँ पर कुम्हारी जो टोल प्लाजा है उसके लिए बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिखा, दिल्ली में आवाज उठाया, लेकिन अभी तक जो कुम्हारी का जो टोल प्लाजा उसको बंद नहीं किया गया। तो यहाँ पर ज्यादा सांसद होने से आप जनता के अधिकार को उतना ही अधिक उठाइए ना, जिससे हमारे जो प्रदेश है वो अधिक से अधिक विकासशील हो सके। तो हमारे जो फूलो देवी नेता है भारतीय जनता पार्टी के दल बल के सामने आप देखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाती है। अब पूरा उनका कार्यकाल उठा करके देख लीजिए कि हमेशा प्रश्न उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकार आवाज उठाती रही।